जैसा कि कल ही मैंने घोषणा किया था कि एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है जिसका नाम रघु कला सोशल जंक्शन रखा है। इसमें मैंने प्रथम वीडियो क्या बनाना चाहिए, किससे संबंधित होना चाहिए, उस विषय पे काफ़ी सोचा और क्षेत्रीय आधार पर मैंने सोचा कि सबसे पहला जो वीडियो बनाया जाए उसमें समय और पैसे की बात की जाए। समय कितना महत्वपूर्ण है और पैसा कितना महत्वपूर्ण है। इसी में मैं पैसे की वैल्यू कैसे गिर रही है या बढ़ रही है उसके बारे में भी बात करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस बात को समझ सकें कि पैसे की वैल्यू या पैसे की आवश्यकता किस आधार पर बढ़ती जा रही है और हमें किस आधार पर उसे अपने पास भी रखना है। तो सबसे पहले बात है समय की। इसमें कोई शक नहीं है कि समय से महत्वपूर्ण चीज़ हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हम लाख कोशिश करें, इससे महत्वपूर्ण चीज़ हमें नहीं मिलेगा। आप समय को खरीद भी नहीं सकते हैं, समय को बेचा भी नहीं जा सकता और ना ही इसकी कोई कीमत तय की जा सकती है। इसका एक उदाहरण मैंने खुद अपने ज़िंदगी में देखा है। मेरे पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ था उस दिन मेरे खुद के जेब में लाखों रुपये थे। टूर्नामेंट चल रहा था, उसके प्राइज के लिए गाड़ियां खरीदनी थी। उन गाड़ियों के जो पैसे थे वो मेरे जेब में थे, लेकिन पिताजी को बचाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं मिला। पैसे हमारे जेब में रखे रह गए, लेकिन हम वक्त की कमी के कारण उन्हें हम बचा नहीं सके। तो यह मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी था और इसे मैं पहले से भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि और हम सभी को ये मानना चाहिए कि हमारे लिए समय से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। इसलिए समय का एक तो सदुपयोग भी करना चाहिए और इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है अपने अपने औकात के हिसाब से हमें उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब बात आती है पैसे की। तो पैसा भी हमारे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुझे लगता है कि समय के बाद अगर कुछ दूसरा कुछ है तो एक रिश्ता आता है और रिश्ते के बाद तीसरा नंबर में पैसे को रखना चाहता हूँ। तो पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे गिरती है, इसका एक कैलकुलेशन है हमारे पास में और मैं चाहूँगा कि आप इसे समझ सकें। अगर आप इसे समझेंगे तो आपके जीवन के आने वाले समयों में आप किस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाते हैं, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। पैसे की वैल्यू मैं परिवार के आधार पर समझाना चाहूँगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली को कितने पैसे की कब कब ज़रूरत पड़ी और उसकी ज़िंदगी आसानी से उस तरह से मतलब आसान हो गया कटना। 1940 ईस्वी में जिस परिवार के पास 10 रुपये की इनकम थी या 10 रुपये महीने की इनकम थी, वह परिवार एक तरह से सुखी परिवार था, आम परिवार। वही पैसा 1960 ईस्वी में बढ़ करके 100 रुपये हो जाता है। इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू 10 गुना गिर गई। मतलब जो चीज़ें हम 1940 में 10 रुपये में खरीद पा रहे थे वही 1960 में खरीदने के लिए हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू 10 गुना वहाँ कम हो जाती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 साल के अंतराल में जो 10 रुपये का था वह 100 रुपये हो गया। वही जो 1960 में हमने 1940 में हमने 10 रुपये में खरीदा, 1960 में जिस परिवार का मासिक इनकम मासिक आय 100 रुपये रहा या जिस व्यक्ति का 100 रुपये रहा, वह परिवार या वह व्यक्ति खुशहाल था। जब वही 1980 में हो जाता है, प्रत्येक 20 साल के अंतराल में, इसको आप प्रत्येक 20 साल के अंतराल में समझें। 1980 में यही रुपया एक तरह से कह सकते हैं कि आपका 100 की जगह में 1000 हो जाता है। 1980 में जिस व्यक्ति का मासिक इनकम 1000 रुपये था उसकी जीवन खुशहाल था, उसका परिवार खुशहाल था। वही 2000 ईस्वी में आकर के 10,000 रुपया हो जाता है। जिस व्यक्ति का इनकम 10,000 है उसका परिवार खुशहाल है। 2020 में वही 10,000 रुपये बढ़ करके 1 लाख रुपया हो जाता है। हम सभी 2020 के इर्द गिर्द के हैं, तो आप इसे महसूस करेंगे, आप खुद भी देख सकेंगे कि जिस परिवार का मासिक इनकम 1 लाख रुपया कम से कम है वह परिवार लगभग खुशहाल है। मिडिल क्लास फैमिली वह खुशहाल है। जिसका आय 1 लाख से कम है
वह एक तरह से मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा होगा। और यही पैसा 2040 में यानी 20 साल के बाद 10 गुना बढ़ेगा, तो 10 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 लाख के जगह पे 10 लाख रुपया हो जाएगा। 10 लाख रुपया सालाना महीना जिसके पास इनकम होगा उसका मिडिल क्लास फैमिली आराम से कटेगा, गुजरेगा। और यही पैसा 2060 में 1 करोड़ हो जाएगा। तो 2060 में जिस मिडिल क्लास फैमिली का या जिस व्यक्ति का 1 करोड़ रुपया इनकम मासिक नहीं होगा, उसका परिवार खुशहाल नहीं होगा और उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि आप इस बात को समझें कि पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती गिरती है। और समय तो हमारे जीवन में खैर अनमोल है ही, इसके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा करना भी बेकार है। तो मेरी कोशिश थी कि आप इस पैसे की वैल्यू कैसे गिरती है बढ़ती है, हमारे जीवन में उसका उपयोगिता कैसे हो, इसके विषय में बात करना था। आने वाले समय में हम बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे, जिसमें मेरा अपना जो पसंदीदा क्षेत्र भी है और हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, हर एक भारतीय के लिए होना चाहिए। संविधान है, समाज के बहुत सारे क्षेत्र, आदिवासी समुदाय से बात करेंगे, हम अपना सामाजिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, संविधान पे बात करेंगे, और भी इशू पे होगा, इकोनॉमिकल इशू पे भी बात करेंगे। बहुत सारे हैं, कंटेंट की मेरे पास कमी नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए और मेरा वादा है कि आप लोग को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि इन विषयों पे कोई बात नहीं करता है। जेन्युइनली लोग ऐसे विषयों पे बात करते हैं जिससे लोग उनका मतलब व्यू ज़्यादा जाए। तो मेरा व्यू वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पैसे के लिए चैनल नहीं बनाया हूँ। पैसा जो भी आएगा मैं सोसाइटी में खर्च कर दूंगा और उसका प्रूफ भी पेश करूँगा। तो मेरा ये प्रथम वीडियो था, और भी बात करेंगे आगे बढ़ के। चलिए, जय हिंद।